का हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश तिवारी, योग परीक्षक और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं जन जागरण अभियान चलाता हूं कि कैसे बीमारियों से बचना है और क्या तरीका है कि आप बीमार ना हों, और फिर योग और प्राणायाम के द्वारा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है जिससे कि बीमारी से ज़्यादा नुकसान ना हो। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ डॉक्टर निधि तेजन से, जो एमडी माइक्रोबायोलॉजी और पीडीसीसी हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ में इन्होंने बहुत सारा कार्य किया है। तो डॉक्टर साहब बताइए कि ये टाइफाइड फीवर क्या होता है। नमस्कार सभी दर्शकों को। तो हम टाइफाइड फीवर के बारे में आज बात कर रहे हैं। टाइफाइड फीवर एक ऐसी बीमारी है जो एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी, और दूसरे बैक्टीरिया भी ये बीमारी कर सकते हैं जिनका नाम है सैल्मोनेला पैराटाइफी, मगर ज़्यादातर केसेस सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होते हैं। मैडम ये बताइए ये इन्फेक्शन कैसे मरीज को हो जाता है। कि इन्फेक्शन जो है मरीज को तब होता है जब वो गंदगी से जुड़ा हो, या फिर गंदा खाना या प्रदूषित पानी जो है उससे हो सकता है। ये बैक्टीरिया गंदे खाने या गंदे पानी से हमारे किसी भी मरीज के अंदर जा सकता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है इसके? इसके लक्षण जो मेन है लक्षण वो है बुखार, जो कि बहुत तेज हो सकता है। जब हमारे अंदर इन्फेक्शन शुरू होता है उसके कम से कम हफ्ता 10 दिन के बाद से हमें बुखार आना शुरू होता है, और जो बुखार है वो 104-105 डिग्री तक जा सकता है, यानी कि हाई ग्रेड फीवर होता है। साथ ही साथ इसमें एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द हो सकता है, पेशेंट को बहुत थकावट महसूस हो सकती है, और कभी कभी जोड़ों हड्डियों में, जोड़ों में, मांसपेशियों में दर्द महसूस हो सकता है। इसके लिए कौन सा टेस्ट है? हम माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से पूछ रहे हैं कि कौन सा टेस्ट करना चाहिए जिससे कि जल्दी पता लग जाए कि इसको टाइफाइड फीवर है। जी, माइक्रोबायोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जैसे ही मरीज को बुखार होना शुरू होता है, स्पेशली इंडिया में हमारा सस्पिशन जागता है कि इसको टाइफाइड फीवर हो सकता है, क्योंकि इंडिया में ये बहुत कॉमन है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जांच है इसमें वो है ब्लड कल्चर, जो कि एक्यूट फेज में की जानी चाहिए, यानी मरीज को बुखार आते ही तुरंत सबसे पहले जो जांच है वो ब्लड कल्चर की होनी चाहिए। इसमें हम खून लेते हैं, खून के सैंपल को हम एक पर्टिकुलर कल्चर मीडिया पे लगाते हैं। उस कल्चर मीडिया में 1-2 दिन के अंदर अंदर ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। जैसे ही वो बैक्टीरिया ग्रो करता है, उस बैक्टीरिया की कॉलोनीज को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि हम पता लगाते हैं कि वो बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी है या कोई और बैक्टीरिया है। और अगर वो सैल्मोनेला टाइफी निकले तो हमारा एक बार आइडेंटिफिकेशन जब कंफर्म हो जाए, उसके बाद हम उसके हिसाब से ही उसके एंटीबायोटिक्स की डिस्क लगा के पता करते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक से वो बैक्टीरिया मर रहा है, और यही रिपोर्ट हम कंपोजिट करके डॉक्टर को भेजते हैं कि इसमें ये बैक्टीरिया निकला है खून की जांच में, और उन एंटीबायोटिक से इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। एक टेस्ट विडाल टेस्ट भी होता है, तो वो कितने दिन बाद कराना चाहिए और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? जी हाँ, एक ये जो विडाल टेस्ट है एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है, यानी होता ये भी खून से ही है, बट खून से हम सीरम निकाल के फिर उसकी जांच करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि पेशेंट के अंदर जो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, अगर उसका इन्फेक्शन है तो पेशेंट के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी होंगी। उन्हीं एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए हम विडाल टेस्ट करते हैं, यानी कि इसमें हम बैक्टीरिया नहीं देख रहे, रैदर हम अपनी इम्यूनिटी की जांच कर रहे हैं कि उस बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के अंदर है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी है या नहीं बनी है। ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ होगा तो वो एंटीबॉडीज होंगी हमारे ब्लड में। तो विडाल टेस्ट की सिग्निफिकेंस ये है कि एक्यूट फेज में तो हम नहीं कर सकते हैं विडाल, क्योंकि तब तक एंटीबॉडीज नहीं बनी होती है, एंटीबॉडीज बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम इसको सेकंड वीक ऑनवर्ड्स कर सकते हैं। और यूजुअली क्योंकि इंडिया में टाइफाइड इतना कॉमन है तो हर कोई एक्सपोज है टाइफाइड से, तो एंटीबॉडीज एक लो लेवल पे मिलती हैं। तो हम ये चाहते हैं हर मरीज से, हर डॉक्टर से, कि वो फर्स्ट टेस्ट के बाद एक टेस्ट रिपीट कराए 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर, और हम ये देखते हैं उसमें कि एंटीबॉडीज का जो लेवल है वो बढ़ रहा है कि नहीं। अगर एंटीबॉडीज का टाइटर रेज हो रहा है तो हमें पता चल जाता है कि ये अभी रिसेंट इन्फेक्शन है, कोई पुराना इन्फेक्शन, या जस्ट क्योंकि एक्सपोजर है हमारी कंट्री में इसकी वजह से नहीं है एंटीबॉडीज। इसमें अच्छे फिजिशियन को हमें दिखाना चाहिए, और यदि करेक्ट दवा चल जाए पेशेंट को तो कितने दिन में रिकवरी हो सकती है? जी हाँ, पेशेंट को अगर करेक्ट दवाई चल जाए तो 3 से 5 दिन के अंदर उसकी रिकवरी शुरू हो जाती है, और एक बार बुखार उतर जाए तो उसके बाद मिनिमम हफ्ते या 10 दिन तक उसकी ट्रीटमेंट चलनी चाहिए। यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं चलता है तो क्या यह जानलेवा है टाइफाइड जी फीवर? हाँ, बिल्कुल जानलेवा है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो इसकी बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक तो सेप्सिस जो है, क्योंकि हमारे पूरे खून में इन्फेक्शन फैल जाता है तो धीरे धीरे हमारे सभी ऑर्गन्स काम करना बंद कर सकते हैं। दूसरा एक इंटेस्टाइनल परफोरेशन है, क्योंकि ये आंतड़ियों में हमारे इन्फेक्शन करता है, तो जो आंत है उसके अंदर छोटे छोटे छेद हो सकते हैं, तो जो आंत के अंदर का मटेरियल है वो सब बाहर आ सकता है, और एक एक्यूट एब्डोमेन का केस बन सकता है पेशेंट, जिसके लिए मैडम जी ये बताइए कि इसके लिए एंटीबायोटिक कौन सी है? देखिए इसके लिए जो मेन एंटीबायोटिक्स आजकल चल रही हैं वो है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम केफ्लोस्पोरिन्स, यानी कि जैसे कि सेफिक्सिन और सेफ्ट्राइक्सोन,
साथ ही साथ फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन जैसे नाम से आती हैं, लेकिन आजकल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स थोड़ा पीछे हो गए हैं ट्रीटमेंट के उसमें। तो हमारे मेन जो स्टे है ट्रीटमेंट का वो है कैफ्लोस्पोरिन, साथ ही साथ एजिथ्रोमाइसिन नाम की दवाई आती है, एंटीबायोटिक है, जो हम ओरली ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसको हम इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती इस एंटीबायोटिक के साथ। मगर ये देखा गया है कि आजकल सिनेरियो में क्योंकि एंटीबायोटिक्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो सभी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो यूजुअली कॉम्बिनेशन भी देते हैं जब स्पेशली जब मरीज सिक हो, ज़्यादा बीमार हो जाए, और यही एंटीबायोटिक। लेकिन ये प्रॉपर एक फिजिशियन को दिखा के प्रॉपर ब्लड की जांच कराने के बाद ही दी जानी चाहिए। बिल्कुल एंटीबायोटिक अपने आप नहीं लेनी चाहिए, अच्छे फिजिशियन और अच्छी लैब से टेस्टिंग के बाद ही हमें प्रॉपर इलाज मिलता है। धन्यवाद। टाइफाइड जानलेवा है? जी हाँ, बिल्कुल जानलेवा है। अगर समय पे इलाज ना हो, पेशेंट थोड़ा लेट हो जाए इलाज कराने में, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक हो सकता है, सीरियस हो सकता है, क्योंकि खून का जो इन्फेक्शन है वो फैल सकता है और धीरे धीरे सभी ऑर्गन्स पे इफेक्ट आ जाता है इसका। साथ ही साथ एक इंटेस्टाइनल परफोरेशन नाम की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जिसमें हमारी आंत परफोरेट करके यानी छेद हो सकता है, आंत फट सकती है और सारा जो आंत के अंदर का मटेरियल है बाहर आ सकता है, जिससे हमारे पूरा एब्डोमेन में इन्फेक्शन फैल सकता है और एक ह्यूट एब्डोमेन का केस बन जाता है ये। और इसके इलाज के लिए तो सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए बचाव क्या है? इसके लिए बचाव ये है कि हम अपने आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखें, स्पेशली अपने खाने और पीने से जुड़े हुए चीज़ों का। बर्तन साफ हों, हमारे साफ हाथ होने चाहिए। और इनफैक्ट बहुत जगह आपने देखा होगा कि मक्खियाँ जो हैं वो कहीं गंदी जगह पे बैठती हैं, फिर हमारे खाने के आसपास आ जाती हैं, खाने पे भी बैठ सकते हैं। तो जो मक्खियाँ हैं वो किसी अगर मरीज के मल पे, जिसको ऑलरेडी टाइफाइड है, उसके मल पे या पेशाब पे बैठ के फिर वो हमारे खाने में भी ये बैक्टीरिया ला सकती है। बहुत सुंदर जानकारी दी आपने मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और हम चाहते हैं कि सभी लोग ध्यान रखें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, और जो भी प्रदूषित खाना है या दूषित खाना है वो ना खाएं, ताज़ा खाना खाएं। धन्यवाद मैडम। थैंक यू।